मसूरी उत्तराखंड का एक बहुत ही प्रसिद्ध हिल स्टेशन जिसे कि पहाड़ों की रानी के नाम से भी जाना जाता है। तो आज हम बात करने वाले मसूरी टूर प्लान के बारे में। क्या होगा आपका मसूरी टूर प्लान, क्या होगा बजट और कितना टाइम लगने वाला है आपको मसूरी घूमने में। तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में मसूरी के बारे में सारी जानकारी। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं मसूरी कैसे पहुँचे। तो अगर आप बाय फ्लाइट मसूरी जाना चाहते हैं तो मसूरी का सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट है देहरादून, जो कि मसूरी से 60 किलोमीटर दूर है। तो आप बाय फ्लाइट देहरादून चले जाइए, फिर वहां से प्राइवेट टैक्सी करके मसूरी चले जाइए। तो देहरादून एयरपोर्ट से जो मसूरी का टैक्सी चार्ज होने वाला है वो 1500 से 2000 रुपये होने वाला है। इसके अलावा अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो मसूरी का नज़दीकी रेलवे स्टेशन भी देहरादून है, जो कि देश के सभी मुख्य रेलवे स्टेशन से यहाँ के लिए ट्रेन चलती है। तो आप बाई ट्रेन भी देहरादून आ सकते हैं। फिर देहरादून रेलवे स्टेशन से आप प्राइवेट टैक्सी करके भी मसूरी जा सकते हैं। अगर आप प्राइवेट टैक्सी करते हैं देहरादून से मसूरी के लिए तो 1200 से 1500 रुपये चार्ज लिया जाता है आपको मसूरी ड्रॉप करने का। इसके अलावा मसूरी के लिए बहुत सी बसें भी देहरादून से चलती हैं, जिसका कि चार्ज 70 से 80 रुपये होता है और आपको मसूरी का टिकट मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो शेयरिंग टैक्सी भी बहुत सी चलती हैं देहरादून से मसूरी के लिए, आप उससे भी जा सकते हैं। जो शेयरिंग टैक्सी का चार्ज होता है वो 300 से 400 रुपये होता है। तो आप शेयरिंग टैक्सी से भी मसूरी जा सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली से बहुत सारी बसें चलती हैं देहरादून के लिए। अगर आप दिल्ली से ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो बाई बस भी देहरादून आ सकते हैं। दिल्ली से जो देहरादून की बस का चार्ज होने वाला, अगर आप नॉर्मल बस से आते हैं तो 300 से 400 रुपये लिया जाता है, आपका नॉर्मल बस का चार्ज होता है। अगर आप एसी स्लीपर से आते हैं तो 1200 से 1400 रुपये आपका चार्ज होता है एसी स्लीपर का। अगर आप एसी सीटर बस से आते हैं तो 800 से 900 रुपये चार्ज किया जाता है दिल्ली से देहरादून का। तो आप पहले दिल्ली से बाई बस देहरादून आ जाइए, फिर देहरादून से बाई टैक्सी हायर करके फिर शेयरिंग टैक्सी से आप मसूरी पहुंच सकते हैं। और दोस्तों अगर आप चाहें तो आप अपनी कार भी लेके मसूरी जा सकते हैं, लेकिन अगर आप मसूरी अपनी कार लेके आते हैं तो आपको एक टैक्स देना पड़ता है। अगर आप अपनी कार लेके आ रहे हैं तो कार का जो टैक्स होता है वो 62 रुपये होता है। अगर आप अपनी बाइक से मसूरी आ रहे हैं तो उसका 10 रुपये आपको टैक्स देना होता है। तो आप अपनी कार लेके भी मसूरी काफ़ी आसानी से आ सकते हैं। तो दोस्तों बात कर लेते हैं मसूरी में आपको कहाँ पे स्टे करना है, कहाँ पे रूम लेना है और रूम का चार्ज क्या होने वाला है। तो दोस्तों वैसे तो पूरी मसूरी में आपको बहुत से होटल मिल जाएंगे, बहुत से लॉज मिल जाएंगे और बहुत से गेस्ट हाउस भी मिल जाएंगे जहां पे आप रूम ले सकते हैं। लेकिन हम सजेस्ट करेंगे कि आप जब भी मसूरी जाएं तो माल रोड पे ही रूम लें, क्योंकि माल रोड से पूरा मसूरी घूमना काफ़ी आसान है। तो आप माल रोड पे ही अपना रूम ले लें। तो अब हम बात कर लेते हैं कि रूम का चार्ज क्या होने वाला है। अगर आप माल रोड पे रूम लेते हैं पीक सीजन में तो 1500 से 3000 रुपये में आपको ठीक ठाक रूम मिल जाएगा। अगर आप ऑफ सीजन जाते हैं तो 800 से 2000 रुपये में आपको रूम मिल जाएगा। लेकिन मसूरी का कोई सीजन ऐसा नहीं होता कि 3 महीने का पीक सीजन 3 महीने का ऑफ सीजन। मसूरी में जब भी वीकेंड्स पड़ते हैं तो एकदम से भीड़ बढ़ जाती है। अगर आप वीकेंड में जाते हैं तो रूम आपको महंगे मिल सकते हैं, अगर आप वीकेंड में नहीं जाते हैं तो रूम आपको सस्ते में मिल सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि उस समय मसूरी में कितनी भीड़ है। अगर आप मसूरी अपनी कार से आते हैं तो आप ऐसे होटल में रूम लें जिससे कि पार्किंग हो, क्योंकि मसूरी में 2 तरह के होटल होते हैं। कुछ होटल में पार्किंग की व्यवस्था दी हुई होती है और कुछ होटल में पार्किंग नहीं होती। तो अगर आप अपनी कार लेके आते हैं तो आप होटल वही ले जहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था दी हो। इसके अलावा भी मसूरी में आपको पार्किंग की बहुत सी जगह मिल जाएंगी, लेकिन उसका की चार्ज आपको 100 से 150 रुपये देना पड़ेगा 1 नाइट का। अब बात कर लेते हैं कि मसूरी आए तो कहाँ कहाँ घूमें। तो मसूरी में घूमने के लिए बहुत सी जगहें हैं। अगर आप अपनी कार, बाइक या टैक्सी हायर करके देहरादून से मसूरी आ रहे हैं तो मसूरी से 20 किलोमीटर ही पहले पड़ता है शंकर जी का मंदिर, प्रकाशेश्वर महादेव मंदिर। तो आप यहाँ पे भी रुक के दर्शन कर सकते हैं। और मसूरी से 6.5 किलोमीटर पहले पड़ती है मसूरी झील, तो आप यहाँ पे भी जाके काफ़ी अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। मसूरी झील में बोटिंग वगैरह की व्यवस्था दी हुई है और यहाँ पे बहुत से एडवेंचर गेम भी होते हैं। तो आप रास्ते में मसूरी झील और प्रकाशेश्वर महादेव मंदिर घूमते हुए मसूरी पहुँच सकते हैं। अगर आप देहरादून से मसूरी बस से या फिर शेयरिंग टैक्सी से आ रहे हैं, फिर ये दोनों जगह आपको घूमने को नहीं मिलेंगी, दोनों चीज़ें आपको ड्रॉप करनी पड़ेंगी। तो दोस्तों आप मसूरी पहुँचकर सबसे पहले गन हिल जाएंगे, जो कि मसूरी का बहुत ही खूबसूरत स्थान है। मसूरी माल रोड से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर बाद ये पड़ता है। तो आप यहाँ पे ट्रैकिंग करके भी जा सकते हैं और यहाँ आप रोपवे के थ्रू भी जा सकते हैं। रोपवे का जो चार्ज होता है वो 150 रुपये लिया जाता है अप और डाउन का। तो आप रोपवे से भी जा सकते हैं। अगर आप ट्रैकिंग करना पसंद करते हैं तो आप बाई ट्रैकिंग करके भी गन हिल तक जा सकते हैं। गन हिल से आप पूरे देहरादून और मसूरी के नेचर व्यू को
देख सकते हैं और काफ़ी अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। सजेस्ट करूंगा कि अगर आप जब भी गन हिल जाएं तो डे लाइट में ही जाएं, क्योंकि नाइट में आपको गन हिल में कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। इसके अलावा एक जगह है जॉर्ज एवरेस्ट, जो कि मसूरी से 5 किलोमीटर दूर है। अगर आप अपनी कार या बाइक से आए हैं तो आप अपनी कार और बाइक से जॉर्ज एवरेस्ट जा सकते हैं। इसके अलावा आप शेयरिंग टैक्सी से भी जॉर्ज एवरेस्ट जा सकते हैं। जॉर्ज एवरेस्ट में पार्किंग का कोई चार्ज नहीं लिया जाता है, लेकिन 1 से 1.5 किलोमीटर पहले ही आपकी गाड़ी पार्क कर दी जाती है। फिर वहां से आपको पैदल ट्रैकिंग करके जॉर्ज एवरेस्ट जाना होता है। ट्रैकिंग का जो रास्ता है वो बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा है। आप जॉर्ज एवरेस्ट में ट्रैकिंग करने के बाद नाइट स्टे भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे कैंपिंग की जाती है। वहाँ पे रुकने की कोई व्यवस्था नहीं। अगर आप कैंपिंग के शौकीन हैं तो जॉर्ज एवरेस्ट में जाके आप कैंपिंग कर सकते हैं। इसके बाद शाम को आप मसूरी का माल रोड घूम सकते हैं। मसूरी का जो माल रोड है बहुत ही खूबसूरत है और बड़ा भी है। यहाँ पे आपको लकड़ी के सारे सामान मिल जाएंगे और बहुत सी सारी दुकानें भी मिल जाएंगी, तो यहाँ पे आप जी भर के शॉपिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको खाने पीने के बहुत से रेस्टोरेंट और होटल भी मिल जाएंगे। मसूरी में आपको फास्ट फूड देखने को ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि मसूरी में फास्ट फूड के बहुत से लोग शौकीन हैं, तो आप यहाँ पे फास्ट फूड को भी काफ़ी अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। तो डे 1 में मसूरी में आप इतना सब कवर कर लेंगे। इसके बाद रात में आके अपने होटल में रूम में नाइट स्टे कर लेंगे। दूसरे दिन सुबह सुबह हम कैमल बैक रोड पे जा सकते हैं, क्योंकि मॉर्निंग व्यू यहाँ का बहुत ही खूबसूरत होता है और बहुत अच्छे से यहाँ पे हम फोटो क्लिक करवा सकते हैं। बहुत से सैलानी यहाँ पे सुबह सुबह मॉर्निंग का मज़ा लेने आते हैं। उसके बाद आप कैंपटी फॉल जा सकते हैं, जो कि मसूरी का मोस्ट विजिटेड प्लेस में से एक है। यहाँ पे 100% सैलानी जो कि मसूरी घूमने आते हैं वो कैंपटी फॉल घूमने ज़रूर जाते हैं। गर्मियों में यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, लेकिन अब ठंडक में भी यहाँ पे काफ़ी भीड़ होने लगी है। अगर आप अपनी कार से कैंपटी फॉल जा रहे हैं तो यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था की हुई। यहाँ पे जो गाड़ी पार्क का चार्ज होने वाला है वो 100 रुपये लिया जाता है आपसे 4 से 5 घंटे, क्योंकि 4 से 5 घंटे में आप पूरा कैंपटी फॉल बहुत आसानी से घूम सकते हैं। तो दोस्तों, जो कैंपटी फॉल है उसके लिए हमको थोड़ा सा नीचे जाना पड़ता है। तो अगर आप कैंपटी फॉल जाते हैं तो आप सीढ़ियों से उतर के नीचे जा सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पे रोपवे की भी व्यवस्था है, तो अगर आप रोपवे से कैंपटी फॉल जाना चाहते हैं तो आप रोपवे से भी जा सकते हैं। रोपवे का जो चार्ज होता है वो 150 रुपये राउंड ट्रिप का लिया जाता है, लेकिन हम सजेस्ट करेंगे कि आप सीढ़ियों से ही कैंपटी फॉल नीचे जा सकते हैं, क्योंकि जो 120 से 130 सीढ़ियों का रास्ता है बहुत ही अच्छा है और बहुत ही रोमांचकारी है। तो यही कैंपटी फॉल में बहुत से लोग आके नहाते भी। अगर आप यहाँ नहाना चाहते हो तो यहाँ पे आपको किराए पे कपड़े भी मिल जाते हैं, या फिर अपने साथ आप कपड़े लेके भी जा सकते हैं नहाने के लिए। कैंपटी फॉल में भी आपको बहुत से होटल मिल जाएंगे और बहुत से रेस्टोरेंट भी मिल जाएंगे, तो यहाँ पे आप दोपहर का खाना भी खा सकते हैं। और अगर आप चाहें तो यहाँ पे नाइट स्टे भी कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको रूम वगैरह अवेलेबल हो जाते हैं, लेकिन कैंपटी फॉल में नाइट स्टे करने का कोई मतलब नहीं बनता है, तो आप यहाँ पे नाइट स्टे ना करें। दोस्तों, कैंपटी फॉल घूमने के बाद अब जब वापसी करते हैं तो रास्ते में ही आपको पड़ेगा कंपनी गार्डन, तो आप कंपनी गार्डन भी जा सकते हैं। यहाँ का जो टिकट है वो 18 रुपये का है, तो आप 18 रुपये की टिकट करके कंपनी गार्डन घूमने जा सकते हैं। कंपनी बाग एक बहुत ही अच्छा गार्डन, यहाँ पे आपको बहुत तरीके के पेड़ देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे बच्चों के लिए भी बहुत से झूले वगैरह लगे हुए हैं, और यहाँ पे आपको एक झरना भी देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे एक 9D सिनेमा भी है, तो आप यहाँ पे 9D सिनेमा का भी लुत्फ उठा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप मसूरी आ रहे हैं तो 2 दिन का ट्रिप प्लान करिए। 2 दिन में आप पूरा मसूरी बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे। अब बात कर लेते हैं खाने पीने की। तो मसूरी में आपको नॉन वेज और वेज दोनों तरीके का खाने का मिल जाएगा, और फास्ट फूड तो आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे खाने को मिल जाएगा। तो खाने की यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। खाना भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे महंगा नहीं है। तो दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करते जाएं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलने वाले हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। Subscribe now and press the bell icon.